हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। और दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जितने भी हमारे किसान भाई हैं वो सब परेशान हैं फ्रेंड। कोई जैसे हमने सब्सिडी वाला सोलर वाटर पंप अपने खेत में लगा लिया। अब फ्रेंड उससे हमें हमारे घर का लोड भी चलाना है उसी सोलर सिस्टम से। तो फ्रेंड बहुत सारे लोग उसमें 30,000 का खर्चा बताते हैं, बहुत सारे 40 का बताते हैं, बहुत सारे 50,000 तक का खर्चा बता देते हैं। बट फ्रेंड मैं आपको एक ऐसा बिल्कुल जेन्युइन कनेक्शन बताऊंगा जो खुद आप कर सकते हो। और फ्रेंड आप खुद ही कनेक्शन कर पाओगे और उस जो आपके वाटर पंप का सोलर सिस्टम में पूरा, उससे आप घर का भी लोड चला पाओगे। तो फ्रेंड आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना किसी टाइम वेस्टिंग के। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो जल्दी, दबा दिया, घंटी भी दबा देना। ठीक। तो फ्रेंड यहाँ पे बेसिकली प्रॉब्लम होती क्या है, जो हमारा सोलर वाटर पंप होता है फ्रेंड, इसमें सारे के सारे पैनल सीरीज में होते हैं। तो इसको VOC 300 से 400 वोल्ट तक हो जाती है फ्रेंड। पर मार्केट में ऐसा कोई इन्वर्टर उपलब्ध नहीं है जो कि इतनी VOC पर काम कर सके। जो फ्रेंड नॉर्मल इन्वर्टर है उनकी VOC जैसे PWM है तो 25 तक आती है, और जैसे MPPT है तो फ्रेंड उसकी लास्ट 85-86 तक आती है, इससे ज़्यादा नहीं आती। तो फ्रेंड वहाँ पे एक पैनल आप कनेक्ट कर पाओगे तो वो कोई वैल्यूबल चीज़ नहीं है। तो फ्रेंड देखिए मैं आपको बताने वाला हूँ, जो 3 HP का, 5 HP का, 7 HP का, 10 HP का आपका कनेक्शन है। तो देखिए फ्रेंड जितने भी HP का आपका कनेक्शन है तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप कि पैनल, सारे के सारे पैनल सीरीज में लगे होते हैं। जो भी हमारा सोलर सिस्टम होता है सभी पैनल सीरीज में लगे हुए हैं फ्रेंड। तो फ्रेंड हम इस पर एक नॉर्मल इन्वर्टर नहीं लगा सकते हैं। तो फ्रेंड देखिए मैं बात करने वाला हूँ एक बहुत ही ज़बरदस्त सोलर सिस्टम की। तो देखिए फ्रेंड इसका सॉल्यूशन है आशा पावर का फ्रेंड ये सोलर चार्ज कंट्रोलर है जिसकी VOC बहुत ही हाई होती है। देखिए आशा पावर का ये सोलर चार्ज कंट्रोलर है फ्रेंड। इसका नाम मैं बता दूँ, सूर्या 60 HV इसका नाम है फ्रेंड। सूर्या 60 HV सोलर MPPT SMU है। देखिए यहाँ पे इसकी VOC मैं आपको दिखा देता हूँ फ्रेंड। 12 वोल्ट वाले पैनल आप, मतलब सिंगल बैटरी वाला अगर आपके पास इन्वर्टर है तो फ्रेंड उस पर आप 1100 वाट तक के सोलर पैनल लगा सकते हो। और जो उसकी VOC है फ्रेंड 120 वोल्ट है। तो फ्रेंड जो भी हम बात कर लेते हैं कि जो भी हमारा सब्सिडी वाला सोलर वाटर पंप आता है फ्रेंड, इसमें पहले तो क्या है 330 वाट के सोलर पैनल लगाते थे जिसकी VOC 30 से 40 वोल्ट के समथिंग होती थी। बट फ्रेंड अभी 500 या 550 वाट के सोलर पैनल लगा रहे हैं जो अभी 2023 में नए सब्सिडी वाले सोलर वाटर पंप लग रहे हैं। और फ्रेंड आपको भी कोशिश करनी चाहिए कि बड़े से बड़े सोलर पैनल लगे। उसका एडवांटेज मैं आपको बताऊंगा। जैसे सपोज करो आपने 550 वाट के पैनल लगवा रखे हैं आपके पूरे के पूरे सबमर्सिबल पंप में। तो देखिए यहाँ पे क्या एडवांटेज होगा हमें। देखिए फ्रेंड जो हमारा SMU इसकी VOC बहुत आई है, मतलब सिंगल बैटरी वाले सिस्टम के लिए 12 वोल्ट सिस्टम में इसकी 120 वोल्ट VOC है। तो फ्रेंड दो पैनल 550 के हम बहुत ही आराम से सीरीज में लगा सकते हैं। अगर दो पैनल हमने सीरीज में लगा के इस पर कनेक्ट कर दिया तो फ्रेंड 1100 वाट के पैनल हमारे घर के साथ कनेक्ट हो गए। और यदि आपका डबल बैटरी वाला सिस्टम है तो फ्रेंड इसकी VOC है 165 वोल्ट। तो फ्रेंड आप इस पर आराम से 3 पैनल, जैसे मान लो 550 वाट का जो सोलर पैनल होता है उसकी VOC लगभग 55 वोल्ट के समथिंग होती है। तो फ्रेंड यहाँ पे आप बहुत ही आराम से 3 सोलर पैनल लगा सकते हो। लगभग वो हो गए फ्रेंड 3 सोलर पैनल यहाँ पे हो गए, लगभग 1600-1700 वाट हो गए। तो फ्रेंड घर के लिए सफिशिएंट होते हैं इतने पैनल। देखिए मैं आगे दिखाता हूँ आपको कनेक्शन कैसे करना है। देखिए फ्रेंड जिस सपोज करो आपने आपके जो सब्सिडी वाला सोलर सिस्टम है उसमें 550 वाट के सोलर पैनल लगाए हैं। तो देखिए फ्रेंड हमें केवल इस इन्वर्टर के साथ 2 सोलर पैनल लगाने। देखिए सारे के सारे पैनल सीरीज में लगे हुए हैं। उनमें से जो लास्ट वाले 2 पैनल है उन दोनों पैनल को हम अलग करके बीच में एक MCB लगा देंगे और उन दोनों पैनल से इस प्रकार कनेक्शन ले लेंगे। देखिए कोई हमें चेंज ओवर की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे केवल एक MCB लगाएंगे और यहाँ पे हम देखिए इस प्रकार पैनल कनेक्ट कर देंगे चार्ज कंट्रोलर से। और जो बाकी के पैनल है इन 2 पैनल के दूसरी साइड वहाँ पे बीच में एक MCB लगा देंगे जो कि बाकी पैनल के कनेक्शन को कट कर देगी इससे। और जब भी हमें मोटर चलाना होगा तो MCB को ऑन कर लेंगे और सारे के सारे पैनल सीरीज में कनेक्ट हो जाएंगे। देखिए आप अगर 550 वाट के आप 2 पैनल सीरीज में लगा देते हो जिनकी VOC 55 से ज़्यादा नहीं होगी किसी भी पैनल की, तो फ्रेंड 1100 वाट के सोलर पैनल आप सिंगल बैटरी वाले इन्वर्टर पर आराम से कनेक्ट कर पा रहे हो। और यहाँ पर आप इन्वर्टर लगा के आपके घर का लोड बहुत ही आराम से चला सकते हो। तो फ्रेंड 1100 वाट के पैनल बहुत ही सफिशिएंट होता है अगर आपके घर पर फैन या लाइट ये नॉर्मल लोड है। और यदि आपको ज़्यादा, देखिए अगर VOC मैक्सिमम VOC रेंज है जो हमारा आशा पावर का सूर्या 60 HVS की VOC है फ्रेंड 120 वोल्ट है और 1100 वाट तक के सोलर पैनल आप बहुत ही आराम से लगा सकते हो। देखिए दूसरा सिस्टम है
कि फ्रेंड यदि देखिए आपको ज़्यादा लोड चलाना है, ज़्यादा हैवी लोड चलाना है, तो आप एक 3 kVA का इन्वर्टर ले लीजिए, जिससे आपके घर का छोटा मोटा और हैवी लोड भी चल जाएगा। और यहाँ पे फ्रेंड देखिए 24 वोल्ट के लिए सेम ही SMU आएगा, बस इसकी VOC 162 वोल्ट है। देखिए फ्रेंड यहाँ पे तो फ्रेंड आप 3 सोलर पैनल सीरीज में यदि कनेक्ट करते हो 535 वाट के या 550 वाट के, तो लगभग 1605 वाट तक के आप सोलर पैनल कनेक्ट कर पा रहे हो। और फ्रेंड आपके घर का सभी लोड चल जाएगा, इससे मैक्सिमम से मैक्सिमम लोड चल पाएगा, डबल बैटरी वाला अगर आपके पास इन्वर्टर है तो। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ कनेक्शन कैसे करना है। देखिए फ्रेंड सपोज करो, देखिए जैसे यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये 3 सोलर पैनल इधर है और 2 सोलर पैनल यहाँ पे जो चार्ज कंट्रोलर के साथ लगे हुए हैं, ये सब पैनल सीरीज में है और इनसे एक मोटर लगी हुई है। तो फ्रेंड हमें क्या करना है, देखिए जो लास्ट वाले 2 पैनल है, देखिए आप देख पा रहे होंगे लास्ट वाले 2 पैनल है जो 550 वाट के सारे पैनल है, तो इनसे हमें क्या है चार्ज कंट्रोलर कनेक्ट कर देना है। देखिए फ्रेंड चार्ज कंट्रोल कनेक्ट कर देना है। और ये जो मैंने रेड लाइन बना रखी है, इसमें बीच में कहीं पे आपको MCB लगा देना है। तो जब भी आप इन्वर्टर चालू करोगे आपके घर का, तो MCB को ऑफ कर दोगे, जिससे बाकी की 3 साइड के सोलर पैनल कट हो जाएंगे और ये दोनों सोलर पैनल हमारे घर से कनेक्ट हो जाएंगे। जब भी आपको मोटर चलाना है तो MCB को ऑन कर दीजिए और जो हमारा सोलर चार्ज कंट्रोलर है यहाँ पर भी आप स्विच लगा दीजिए वायर के बीच में, उसको ऑफ कर दीजिए, तो हम आराम से हमारी मोटर चला पाएंगे। देखिए ये देखिए बिल्कुल सिंपल सा कनेक्शन है कि ये 2 पैनल है, इनको अलग कर लेना है। यहाँ पे आप जो फ्रेंड MC4 कनेक्टर आता है 2 in 1, 2 से 1 वाला, वो कनेक्ट करके आप आराम से कनेक्शन कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है फ्रेंड। तो इस प्रकार फ्रेंड आप बहुत ही आसानी से खुद से कनेक्शन कर पाओगे और खुद का घर का लोड बहुत ही आराम से चला पाओगे। फ्रेंड इसकी मैं प्राइस भी बता देता हूँ। जो देखिए ये सूर्या है, इसकी 9,000 से 10,000 के बीच फ्रेंड इसका प्राइस है और MPPT है और ये 60 एम्पियर का सोलर चार्ज कंट्रोलर है। और इस पर फ्रेंड यदि 12 सिंगल बैटरी पे आप लगा रहे हो तो 1100 वाट तक के सोलर पैनल और 24 वोल्ट डबल बैटरी सिस्टम पे लगा रहे हो तो 1800 वाट तक के सोलर पैनल लगा सकते हो। और 2 साल की फ्रेंड इसकी वारंटी आप आपके नॉर्मल इन्वर्टर को इसकी सहायता से एक सोलर इन्वर्टर में कन्वर्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच, बहुत ही अच्छा वीडियो है फ्रेंड। प्लीज़ आपको अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब करें। किसी ने अभी तक यूट्यूब पर ये चीज़ नहीं बताई कि किस प्रकार हम सब्सिडी वाले सोलर पंप से घर का लोड चला पाए, तो बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको बताया है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।